नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की खास पेशकश रणबांकुरे में। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे 1967 में हुए भारत चीन युद्ध के हीरो जनरल सगत सिंह की। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो सगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनके जोश, जज्बा और जुनून सिर चढ़कर बोलने लगता है। जब 1967 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया, उस वक्त भारत के पास जंग लड़ने के लिए बहुत सीमित संसाधन थे, मगर एक चीज की कमी नहीं थी, वो था हमारे जाबाजों का जोश। भारत चीन युद्ध में 1967 की जीत के हीरो में से एक थे जनरल सगत सिंह। सिक्किम के पास नाथुला में भारत चीन युद्ध में भारत ने चीन को धूल चटा दी थी, जिसमें चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के 65 जवान शहीद हुए थे। 1967 की जंग में भारत ने जंग जीता था। चीनी फौज गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रही थी। उस दौर में तोप से गोले बरसाने के लिए आदेश देने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास हुआ करता था, मगर चीनी फौज का दबाव बढ़ता देख जनरल सगत सिंह ने खुद मध्यम दूरी की तोपों से गोले दागने का फैसला लिया और चीनी ठिकानों को निस्तेनाबूद करना शुरू कर दिया। जनरल सगत सिंह के इस फैसले से चीनी फौज के छक्के छूट गए। इस घटना के बारे में भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल रणधीर सिंह ने जनरल सगत सिंह की जीवनी में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखे, लेकिन कर्नल राय सिंह खुले में ही खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोलियां लगी। उनके मेडिकल अफसर उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह पर ले गए। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, धराशायी कर दिए गए। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहां तक कि सेनाध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उनके 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1967 के भारत चीन युद्ध का जिक्र मेजर जनरल वीके सिंह की किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में किया गया है। जनरल सिंह ने किताब में लिखा है कि उस समय चीन ने भारत को धमकी दी थी कि सिक्किम की सीमा पर स्थित नाथुला और जेलेप ला की सीमा चौकियां खाली करा दे। उस समय भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेबूर ने जनरल सगत सिंह को उन चौकियों को खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन सगत सिंह नहीं माने। वीके सिंह की किताब के मुताबिक जनरल सगत सिंह ने कहा, इसे खाली कराना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। नाथुला ऊंचाई पर है और वहां से चीनी इलाकों में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। अगर हम उसे खाली करा देंगे तो चीनी आगे बढ़ आएंगे और वहां से सिक्किम में हो रही हर गतिविधि को साफ साफ देख पाएंगे। आप पहले ही मुझे आदेश दे चुके हैं कि नाथुला को खाली कराने के बारे में फैसला लेने का अधिकार मेरा होगा। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। वहीं दूसरी तरफ 27 माउंटेन डिवीजन ने जिसके अधिकार क्षेत्र में जेलेपला आता था, वो चौकी खाली करा दी, जहां चीन की फौज ने फौरन आगे बढ़कर कब्जा भी कर लिया। यह चौकी आज तक चीन के नियंत्रण में है। सगत सिंह ने पढ़ाई के दौरान ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। वो तुरंत बीकानेर स्टेट फोर्स में भर्ती हुए। दूसरे विश्व युद्ध में सगत सिंह ने मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन के जंग में अपना जौहर दिखाया। 1947 में देश आजाद होने पर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करने का फैसला लिया और 1949 में 3 गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर उन्हें तैनाती मिली और फिर उन्होंने कई बार जंग में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।